अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस रियल वेरिएबल में हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस में। इस वेरिएबल की बहुत जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम ऐसे के बाद हमारे पास हम इतने यूज़ टू हो जाते हैं कि हमें इस फार्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी इसमें, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। ओके, अब हमारे पास फार्मूला क्या है? एफ ऑफ एस इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। ठीक है, जो फंक्शन जिसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है वो, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस एस टी और साथ डी टी या डेरिवेटिव ऑफ टी। इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होके एस में हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होंगे। अब इसमें हमारे पास एफ ऑफ एस क्या है? हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, एस जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और जो टी है वो रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, और इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो सकता है। उसके अलावा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हम लोग एफ ऑफ टी का लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये जो टी डैश जिसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ टी फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर हमारे पास डबल डैश हो तो वो डबल डेरिवेटिव, ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी। अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब हम लोगों ने इसका फार्मूला देख लिया। ठीक है, जो हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन बता रहा है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले लेंगे एफ ऑफ टी इक्वल्स टू वन, यानी कि जब हमारे पास ये फंक्शन वन के इक्वल होगा तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगी। अब जब वो वन है, लैप्लास ऑफ वन हम जब लेंगे तो सिंपली हम अपने एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हमें पता है कि उसी के इक्वल होती है बाय उसको डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म जो हमारे पास उसके पावर में है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब ई टू पावर इन्फिनिटी जो है, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ई टू पावर ज़ीरो जो है वो वन के इक्वल होता है। ये चीज़ जब हम अप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वन ओवर एस। तो हमारे पास जो लैप्लास ऑफ वन है वो किसके इक्वल आ गया, वन ओवर एस के। सो जब हमारे पास टी जो है वो रियल नंबर्स में वन के इक्वल है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में वन ओवर एस आ जाएगा। ओके, अब हम जब एफ ऑफ टी को इक्वल्स टू टी ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब ये दो आ गए हमारे पास वेरिएबल्स या कह लें दो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज़ रखेंगे जो हमारे पास रूल है और फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव और फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा, मैं आप लोगों को फार्मूला लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। अगर हम इसको प्रॉपर फार्मूले के तौर पे ओपन करते हैं तो हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ठीक है, पहले इसकी इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर ये इंटीग्रेशन इस वाले के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये किस तरह से होगा, हमारा रिज़ल्ट कुछ इस टाइप का आ रहा होगा। अब देखें जब हमारे पास इसको ज़ीरो से इन्फिनिटी की हम लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है, टी की जगह, तो दोनों सूरतों में ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। तो हमने इसको पहले ही ज़ीरो कर दिया क्योंकि जब यहाँ पे टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो होगी और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम लोग, हमारी ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम इसकी ई टू पावर माइनस एस टी की, और दोबारा ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसे हमारे पास लैप्लास ऑफ वन था। हमने इसको क्या किया, वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वन ओवर एस स्क्वायर, जो कि आंसर है लैप्लास ऑफ टी का। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसमें कोई और वैल्यू ई की पावर में ले लेते हैं। चलें, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ टी जो है वो ई टू पावर माइनस थ्री टी है। इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। इसका लैप्लास किस तरह निकलेगा, सिंपल हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होप सो सबको समझ आ गई होगी। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या किया, लिमिट्स अप्लाई कर दी और हमारे पास आंसर देखिए क्या आ गया, वन ओवर एस प्लस थ्री, जो कि हमारे पास आंसर था लैप्लास ऑफ ई टू पावर माइनस थ्री टी।
आप लोग देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आंसर्स चेंज होते जा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें बगैर ये पूरे सॉल्यूशंस किए हम कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जांपल्स को। अब हमारे पास एफ ऑफ टी अगर साइन या कोसाइन का फंक्शन है, सिंपली उसी तरह सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, वही वाले फार्मूले में डाला सब कुछ। अब साइन ऑफ ज़ीरो जो है 0 होता है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। इस वाले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब ये कॉज आ गया, दोबारा इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स, ये साइन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लेप्लास ऑफ साइन 2t और लेप्लास ऑफ साइन 3t। अच्छा सॉरी, ये वही चीज़ हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये साइन में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे जब हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आंसर 0। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग उस चीज़ से कंपेयर करेंगे जब हमारे पास फंक्शंस रिपीट होना शुरू हो जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उसको दूसरी तरफ लेके जाके सिंप्लीफिकेशंस कर लेते थे। सिंपली वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि लेप्लास ऑफ 2t हमारे पास पहले ये आया, ठीक है। अब अगेन जब हमारे पास वही चीज़ बन रही है तो हम लोग यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये लेप्लास ऑफ साइन 2t था, हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया और इसका आंसर निकालने के लिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई, हम लोगों ने जो लेप्लास ऑफ साइन 2t वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको एक जगह पे करके कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हम उसको सिंपली जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वो सब कुछ करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारा बनता है वो 2/s² + 4 है, ठीक है। अब ये था हमारे पास साइन ऑफ 2t का। उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, उसकी लेप्लास कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस का साइन होने की वजह से हम इंटीग्रेशन दोनों पे स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेप्लास ऑफ 3t अलग से आएगा, लेप्लास ऑफ 5 साइन 2t अलग से होगा, ठीक है। 5 हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कांस्टेंट्स को इंटीग्रेट नहीं करते, तो कांस्टेंट्स हम इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट्स लेप्लास से भी बाहर लिखे जा सकते हैं। अब जब हमारे पास t था तो हमारा आंसर 1/s² था, ठीक है। ये हमें याद किस तरह रहेगा ये भी मैं बताऊंगी अभी आपको। और दूसरा साइन ऑफ 2t अभी ऊपर सॉल्व किया, तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने इसको ऊपर से लिख लिया है। इसको सारे को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। जो 2 होंगे उसमें तो ऑब्वियसली आपको पूरे सोल्यूशन करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे अगर सिर्फ साइन ऑफ 2t है या साइन ऑफ t है तो उसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब साइन ऑफ t और e⁻⁻2t है, तो इसमें हम लोगों का क्या होगा, e वाले को हम लोग एक्सपोनेंशियल को हम लोग कंबाइन कर लेंगे और इसकी बाकी की हम लोग लेप्लास इंटीग्रेशन करके लेप्लास फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आराम से इसको दिखाती हूँ क्लोजअप से, ठीक है। देखें यहाँ पे इसको ये वाला टर्म मोस्टली हमारे पास ये वाली 0 हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जब 0 किसी चीज़ में सब्स्टिट्यूट होता है वो 0 हो जाता है। ओके, उसके बाद दूसरे को जब हम लेके चले और सारा हमने स्टेप वाइज उसको किया तो वो हमारे पास आ गया 1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं, मैं इनकी पिक्चर्स लेके वीडियो में ऐड कर दूँगी। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था, मैंने कहा कि यह बता दिया जाए। ओके, एफ ऑफ टी अगर हमारे पास 2 फंक्शंस कोई दे दिए जाते हैं, ठीक है, और लिमिट्स आगे हमें बता दी जाती हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है उसको स्प्लिट कर लेना है 2 लिमिट्स में। अब हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास 0 है फंक्शन तो लिमिट 0 से 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से इन्फिनिटी को 2 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। एक जो 0 से 3 तक होगा जिसमें एफ ऑफ टी 0 है, ठीक है, और दूसरा 3 to ∞ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, वो 3 है, तो 3 to ∞ हो जाएगा जब हमारे पास एफ ऑफ टी 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली जब 0 होता है किसी चीज़ में तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ सॉल्व आपको इसको करना पड़ेगा। और ये e⁻⁻st है जो कि हमें पता है कि 1/s होगा। ओके, अब यहाँ पे चेंज कहाँ से आएगा, चेंज इसलिए आएगा क्योंकि पहले हम जब लिमिट लेते थे वो 0 से इन्फिनिटी तक लेते थे, लेकिन अब हमारी लिमिट है 3 to ∞, तो ये वाली चीज़ चूँकि कैंसिल नहीं हो रही तो ये हम साथ लिखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको अगर याद होंगे तो आपको ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। वो फार्मूलाज ये हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ 1 का सिंपली 1/s होता है, ठीक। अब जब हमारे पास फंक्शन t की पावर कुछ भी है, ठीक है, t⁻1 2 3 कुछ भी, तो आपने सिंपली क्या करना है,
n यानी कि जो पावर है उसका फैक्टोरियल आप सब लेना जानते होंगे यकीनन। फैक्टोरियल किस तरह होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 का फैक्टोरियल लेना है, सिर्फ रिपीट के लिए बता रही हूँ, तो वो क्या होगा 3 × 2 × 1। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है उसका फैक्टोरियल लेना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय s टू पावर n + 1, यानी अगर यहाँ पे 3 है तो हमारे पास क्या होगा n3 + 1 4, यानी कि s टू पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे n फैक्टोरियल की वजह से 3 × 2 6। तो ये हमारे पास एक और चीज़ है। अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे अगर हमने पीछे एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व की थी, जब हमारे पास t किसके इक्वल्स था 1 के, सॉरी t टू पावर 1 था, n यहाँ पे 1 के इक्वल था, मैंने 1 लिख दिया सॉरी, यहाँ t इक्वल्स टू n में t था, तो n हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। अब जब हमारे पास n 1 है तो इसका मतलब n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, लैप्लास ऑफ t मैं लिख रही हूँ, तो हमारे पास n फैक्टोरियल 1 के इक्वल हो गया, s का स्क्वायर। तो देखें एग्जैक्टली हमारे पास वही आंसर आया है जो कि हमने इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन से सॉल्व करके किया था। अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और उसकी पावर में कोई भी चीज़ है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, 1/s-a। अब इसका आंसर हमारे पास कैसे आएगा, अब हमारे पास एक अभी एग्जांपल थी हमारी e⁻³ ठीक है। जब आप लोगों ने वो सॉल्व की तो उसका आंसर अगर आप लोगों को याद है या अगर नहीं याद तो आप पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। ये हम कैसे लिखेंगे 1, ठीक है, और s, और अब a की जगह क्या है -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4, सॉरी 3t है तो यहाँ पे +3 आएगा, मैंने उसमें 1 में प्लस कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा -a है, तो जब -a और साथ में a की जगह -3 पुट होगा तो वो +3 हो जाएगा, तो ये s +3 होगा। और पीछे जब हम इसको देखें, आप कंपेयर करके देख लें तो आंसर सेम है। अब हमारे पास साइन की अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो साइन के साथ जो भी कोई भी कोफिशिएंट हमारे पास गिवन है वो हम ऊपर लिखेंगे, +s² + k², ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल थी उसमें हमने लैप्लास निकाला साइन ऑफ 2t का, तो वो हमारे पास क्या बनेगा 2/s² + 4। कंपेयर करके देख लें, सेम आंसर है, ओके। अब इसी तरह अगर कॉज है तो कॉज में ऊपर s है, और अगर फॉर एग्जांपल लैप्लास हम निकाल रहे हैं कॉज ऑफ 2t का, ठीक है, ऊपर तो s ही रहेगा, ठीक है, नीचे s² है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और साथ k², तो k हमारे पास 2 है तो 4 हो जाएगा। ये आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह लैप्लास अगर साइन हाइपरबोलिक का है तो हमारे पास चेंज क्या आएगा, सिर्फ एक साइन का, हमारे पास नीचे पहले प्लस था अब हमारे पास माइनस आएगा। इसी तरह लैप्लास अगर कॉज हाइपरबोलिक का है तो सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको आप प्रॉपर सॉल्व करके देख सकते हैं कि आंसर्स बिल्कुल ठीक आते हैं। वैसे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स करके दिखा दी हैं। आप ये फार्मूलाज याद कर लें तो आप बहुत इजीली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। अब एक मैं छोटा सा प्रूफ आपको दिखाना चाह रही हूँ जो कि हमें कराया गया था, वो ये है, ठीक है, लैप्लास ऑफ t⁻n, ठीक है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह जो हम बाय पार्ट्स करते होते हैं सॉल्व इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ 0 हो गई, n बाहर आ गया, अगेन उसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली, तो देखें ये हमारे पास n-1 अब यहाँ से आया, ठीक है। अब दोबारा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे n-2 आ जाएगा, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास जाके n फैक्टोरियल पे ही ख़त्म होगा। अब यहाँ पे उसके साथ साथ देखें हमारे पास पहले s था, फिर s² हो गया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी x³, तो वो अल्टीमेटली एक पॉइंट आगे जा रही है, तो हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है कि वो n+1 होगी, तो ये चीज़ वही आंसर हमें देगी। तो जब हमारे पास अगर n1 होगा तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1/s²। तो ये चीज़ प्रूव होती है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब sin² t,
अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी आ जाती है, स्क्वायर या हाफ एंगल फार्मूलाज आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसकी जगह उसका फार्मूला अपलोड कह रही हूँ, आई एम सॉरी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको उसके फार्मूलाज के साथ। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम हाफ़ को अलग से ले सकते, हाफ़ को हम बाहर निकाल देंगे, 1 अलग से ले लेंगे, 1 की हम लैप्लास निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये हमें अच्छे से पता है, 2t है, तो हम लोग फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखें, फार्मूला लगाया है तो मेरे पास प्रॉपर इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं रही मुझे। मैंने डायरेक्ट लैप्लास ऑफ टी, मुझे फार्मूला याद था तो मैंने लिख लिया 1/s। मुझे इसका फार्मूला याद था तो मैंने s/s² + 4 लिख लिया। उसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ इस पर नहीं है जो आप लोग ना कर सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एंड में कुछ ये सोल्यूशंस जो मैंने कहा था कि मैं अटैच कर दूँगी, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा।